गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री रामलला सरकार की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। एक बार मूल छप्पे का स्मरण करके आगे श्रवण करेंगे। पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसें। पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसें। योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता। योगेश्वर श्रुत देव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता। पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सबहि मंदालस। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सबहि मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव पुने बस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव पुने वस।
ऐसे नर नारी जीते तिन्हीं के गाऊं जैसे। ऐसे नर नारी जीते तिन्हीं के गाऊं जैसे। पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर्वसें। पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर्वसें। कल तक के प्रसंग में हुआ शत्रुपा जी का और सती जी का चरित्र। आगे नाम लिया है श्री मदालसा जी का। मदालसा जी कौन थी? ये गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी मदालसा जी। अद्भुत रूप सौंदर्य से युक्त, ऐसे दिव्य सद्गुणों से युक्त, ऐसा इनका शील स्वभाव कि स्वर्ग की देवियां भी देख करके लज्जित हो जाती। बचपन से ही बड़ी ज्ञान संपन्न, अब हो भी क्यों ना ज्ञान संपन्न, और अपने बच्चों को भी ऐसा उपदेश दिया कि 4 पुत्र चारों को भगवान के धाम कोई पहुंचा के छोड़ा। इनको भगवती सरस्वती जी के अंश से उत्पन्न माना गया है कि एक बार दुर्वासा जी महाराज ने भगवती सरस्वती जी को श्राप दे दिया था मृत्युलोक में आने के लिए, गंधर्व पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए। तो इस कारण से भगवती सरस्वती जी अपने एक अंश से मदालसा के रूप में प्रकट हुई। मदालसा जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ी हो गई। एक दिन अपने उद्यान में विचरण कर रही थी। उसी समय एक दैत्य जिसका नाम था पाताल केतु, बड़ा दुष्ट था, तो इनका हरण करके ले गया, उठा ले गया पाताल लोक में। और वहाँ इसने निश्चय किया कि मैं विवाह करूँगा। इससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। इधर जो है पाताल केतु तो इनको हरण करके ले गया। ये बड़ी दुखी थी, वो इनके पीछे पड़ा था कि किसी तरह विवाह करो। गया गालव महर्षि के पास, उत्पात किया वहाँ जा कर के, चलो हमारा विवाह तुम कराओ। गालव महर्षि ने इसको श्राप दिया था कि यदि तुम बरबस बिना इच्छा के विवाह कर लोगे किसी स्त्री के साथ तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जबरदस्ती कर नहीं पा रहा था और श्राप लगा था, इसको ले जाके रखा था। किसी तरह वो इस प्रयास में था कि ये तैयार हो जाए विवाह के लिए। आखिर में जो है ये वहीं पर रह रही थी, उसके यहाँ किसी तरह हरण करके ले गया था अपने यहाँ। इसी बीच में मदालसा की एक सखी थी जिसका नाम था कुंडला। ये कुंडला नाम की सखी ये विंध्यवान नाम के गंधर्व की पुत्री थी और इनका विवाह हुआ कुंडला का पुष्कर माली के साथ। संयोगवशात पुष्कर माली युद्ध में मारे गए शुंभ नाम के दैत्य के द्वारा। वो शुंभ निशुंभ तमाम दैत्य हुए। तो शुंभ नाम के दैत्य के द्वारा जब पुष्कर माली की मृत्यु हुई तो ये संसार से विरत होकर के इधर उधर तीर्थाटन करते हुए विचरण करने लगी। कुंडला नाम की जो सखी थी इसकी, क्योंकि अब पति रहा नहीं, स्त्री के लिए दोबारा विवाह की शास्त्र आज्ञा नहीं देता। विचरण करते करते एक दिन ये
तीर्थों का भ्रमण करते करते अचानक पहुंच गई पाताल लोक। पाताल लोक में जाकर के इसने देखा अपनी सखी मदालसा को, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा क्या बात है, यहाँ तुम कैसे आ गई? मदालसा ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। कहा कि ये दुष्ट दैत्य हमको हरण करके ले आया है, अब मैं यहाँ से कैसे छूटूं, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। कुंडला नाम की उस सखी ने देखा कि ये बेचारी अकेले हमारी सखी पड़ी है, तो वो वहीं पर रुक गई उसी के पास। उसका दुख बांटने के उद्देश्य से वो वहीं रुक गई। इसी बीच जो है मदालसा को ये ज्ञात हुआ कि ये तो दुष्ट पाताल केतु तैयारी कर रहा है कि आगामी त्रयोदशी के दिन मदालसा के साथ विवाह करेंगे। मदालसा बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर के मदालसा आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो गई। जब आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो गई तो गो माता सुरभि वहाँ प्रकट हुई हैं और गो माता सुरभि ने इनको रोका। कहा चिंता मत करो, तुम इसको मारने वाला शीघ्र ही जो है तुम्हारे सामने आ जाएगा और इसको मार करके तुम्हें मुक्त करा देगा। ये दानव तुम्हें नहीं प्राप्त कर पाएगा, लेकिन कैसे पता चले कि जो है ये कौन मारेगा? तो गो माता सुरभि देवी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये जब पृथ्वी लोक पर जाएगा तो वहाँ जिसके द्वारा ये बाणों से बींधा जाएगा वही इसका वध करेगा। इधर संयोग से ये जाकर के महर्षि गालव के आश्रम में उत्पात करना प्रारंभ किया। इधर महर्षि गालव को इस बात का ज्ञान था कि ये दुष्ट आएगा जरूर, क्योंकि ये हमारे पीछे पड़ा है। पहले भी कई बार उत्पात किया था इसने, पाताल केतु ने वहाँ। तो महर्षि गालव जी ने प्रार्थना की भगवान से, हे प्रभु कृपा करिए। तो भगवान की कृपा से आकाश से एक अश्व उतर करके आया। इसकी भिन्न भिन्न अलग अलग मान्यताएं। कुछ कल्प भेद से, किसी कल्प से ये अश्व जो है सूर्यदेव ने अपने से प्रकट करके दिया था, किसी कल्प से भगवान दत्तात्रेय जी ने इस अश्व को प्रदान किया गालव जी को। और कहा कि इस अश्व को तुम लेकर के राजा शत्रुजित के यहाँ जाओ। राजा शत्रुजित के पुत्र हैं ऋतध्वज। ऋतध्वज को तुम अपना यह अश्व समर्पित कर दो। इस अश्व का नाम है कुवलय। इस अश्व पर आरूढ़ होने के बाद उनका नाम पड़ जाएगा कुलेयाश्व। और इसी अश्व पर आरूढ़ होकर के वो पातालु केतु का वध करेंगे। यह दिव्य अश्व है, कोई सामान्य अश्व नहीं है। इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अपनी इच्छा अनुसार तीनों लोकों में विचरण करने की सामर्थ्य है इसकी, इस अश्व की। बोले ठीक है। महर्षि गालव जी पहुँचे। राजा शत्रुजित के पास उनके पुत्र ऋतध्वज से कहा कि आप यह अश्व लीजिए और इसी अश्व पर आरूढ़ होकर के आप शत्रुओं का संहार कर सकेंगे। और सारी घटना सुनाई। कहा कि देखो, एक पाताल केतु नाम का दैत्य है और वो आकर के हमारे आश्रम में उत्पात करता है और विश्वावसु गंधर्व की कन्या मदालसा का भी हरण करके ले गया है वो। आप इस अश्व को स्वीकार करिए और हमें भय मुक्त कर दीजिए। राजकुमार ऋतध्वज अश्व को स्वीकार किए। अश्व पर आरूढ़ होकर के महर्षि गालव के आश्रम में पधारे हैं
और वहीं जाकर के निवास करने लगे महर्षि गालव के आश्रम में। कुल्यासु नाम से वहाँ इनको सब पुकारते थे। इसी बीच वो एक दिन आ गया पाताल केतु दैत्य, वो तो उसको आना ही था। वो पाताल केतु दैत्य आया और उसने जो है उत्पात मचाना चालू कर दिया। तो ऋतध्वज जी ने तुरंत अश्व पर आरूढ़ होकर के उसका पीछा किया। वो आया था सूकर के रूप में, सुअर के रूप में, उसका पीछा किया, बहुत चकमा देने की चेष्टा की। अंत में इनके बाणों से वो घायल हो गया। जब इनके बाणों से घायल हो गया तो वो विवश होकर के वो भूमि में एक विवर दिखाई पड़ा, उसमें प्रवेश किया। वो जानता था उस विवर को, क्योंकि उसी से आता जाता था पाताल लोग। जब उस विवर में वो प्रवेश कर गया सूकर, तो इन्होंने भी उसका पीछा करते हुए घोड़े के सहित उस विवर में प्रवेश किया। अब वो सूकर तो मिला नहीं, क्योंकि वो तो जाकर के सूकर देह छोड़ करके अपने स्वरूप में आ गया। उधर विवाह की तैयारी करने लगा। इधर ये पहुँचे राजकुमार ऋतध्वज। जब राजकुमार ऋतध्वज पहुँचे मदालसा के सामने, तो इनके रूप को देख करके मदालसा मुग्ध हो गई, लेकिन दूसरे क्षण वो जो है मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई तो राजकुमार ऋतध्वज ने कहा कि आखिर क्या हुआ है उस कुंडला नाम की सखी से, तुम्हारी इस सखी को क्या हुआ, ये मूर्छित क्यों हो गई हमको देख करके। तब कुंडला ने कहा कि ये मूर्छित इसलिए हो गई कि गौ माता सुरभि ने ये कहा था, भविष्य बताया था इनका, कि पाताल केतु दैत्य को जो अपने बाणों से बीधेगा वही इनका पति होगा। और आपको देख करके मुग्ध हो गई, तो ये उसी दूसरे क्षण मूर्छित इसलिए हो गई कि इनको ये दुख हुआ कि हमने जिनको पति रूप में मन ही मन वर्ण कर लिया था, मेरा पातिव्रत भंग हो गया। इस भय से ये मूर्छित हो गई। सुन करके राजकुमार कुल्यासु ने कहा, अर्थात ऋतध्वज ने कहा कि लेकिन पाताल केतु दैत्य को बाणों से मैंने ही बीधा है, इसलिए तुम्हारी सखी का पातिव्रत भंग नहीं हुआ है। मन ही मन वर्ण कर चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका पातिव्रत भंग नहीं हुआ है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जो देवी सुरभि ने कहा था वह मैं ही हूँ। और यहाँ इस दुष्ट को पाताल केतु का पीछा करते हुए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। उसको कुंडला ने चैतन्य किया और चैतन्य करके सारी बात बताई। तब इनको बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्न होकर के जो है आपस में दोनों ने विवाह किया। अब वो दैत्य जो है युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आया, तो इन्होंने अपने तेज से उसका विनाश किया। उस दैत्य का वध करके उसकी सेना सहित वहाँ से उसी अश्व पर आरूढ़ होकर के मदालसा के साथ राजकुमार ऋतध्वज चल दिए, आ गए। बीच में जो है इसका भाई तालकेतु था, उसने भी जो है युद्ध करना चाहा, लेकिन मार खा करके वो भाग गया। और भाग करके उसने अवसर पर बदला लेने का भाव रख करके एक तपस्वी मुनि का वेश धारण करके आश्रम बनाकर रहने लगा। इधर ऋतध्वज मदालसा के साथ में आए, अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने खूब उत्सव मनाया। और उत्सव मनाया, सब बड़े प्रसन्न थे। इसी बीच में जो है
राजकुमार ऋतध्वज ने सुना कि बीच बीच में ऋषियों के आश्रम में कुछ दैत्य आकर के अभी भी उत्पात करते हैं, तो ये चल पड़े जो है उन दैत्यों को ढूंढ ढूंढ करके दंड देने के का उद्देश्य लेकर के, और जाकर के इन्होंने बहुत से दैत्यों का संहार भी किया। जा जा कर के ऋषियों के आश्रम में रहते, उनसे पूछते कि क्या समस्या है क्या नहीं, और फिर जो समस्या होती वो दूर करते। इसी बीच जो है ये विचरण करते करते ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए। जो इसका भाई तालकेतु था, पाताल केतु का भाई तालकेतु, जो मुनि वेश बनाए रह रहा था, उसके आश्रम में पहुँचे। वो देख करके मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो अच्छा हुआ, बदला लेने का अवसर आया। अब इनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो है इनके प्राण बिना लिए भी इनको हम जो है अशक्त कर दें और ये मरे हुए के समान हो जाएं, दिन रात तड़पते रहें। ऐसा विचार करके इनको आते देख करके अंदर से तो प्रसन्न हुआ और ऊपर से मुख लटका करके बैठ गया। इन्होंने जा कर के प्रणाम किया, मुनि वेश समझ देख करके, मुनि मान करके पूछा ऋतध्वज जी ने कि हे मुनिवर, आप सकुशल तो हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? यदि आपको कोई कष्ट हो तो आप हमसे कह सकते हैं। उसने कहा समस्या तो है, लेकिन अब हम क्या बताएं, हमारी समस्या कौन दूर करेगा? बोले क्या समस्या है आपकी? बोले समस्या यह है कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और आप तो जानते हैं यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ सफल नहीं होता, और हमारे पास देने के लिए दक्षिणा नहीं है। बोले तो आप आज्ञा करिए, जो भी आप आज्ञा करेंगे हम आपको प्रदान करेंगे। बोले और कुछ नहीं, ये आप अपने गले का हार हमें प्रदान कर दीजिए और उससे हमारी दक्षिणा हो जाएगी। इन्होंने गले का हार दे दिया। सहज भाव से ये तो ऋषि समझ रहे थे, और वो तालकेतु जो है उसने बहाना बना करके कि मैं यज्ञ को पूर्ण करके आपसे आकर के मिलूँगा, कह करके प्रत्यक्ष रूप में इनके सामने तो वो जल में प्रवेश किया, लेकिन वो माया से उसी ऋषि वेश में ही इनके राज्य पहुंच गया। इनके पिता शत्रुजित से जाकर के मिला। इनके पिता से मिला, वहीं इनके पिता माता पूरा परिवार मदालसा सब जब इकट्ठा हुए तो उसने कहा कि क्या बताऊं, मैं एक दुखद समाचार लेकर के आया हूं। और वो दुखद समाचार ये है कि ऋषियों की रक्षा करने गए थे आपके पुत्र, आप तो जानते ही हैं, और दैत्यों से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। झूठ बोला इसने, और वीर गति को प्राप्त हो गए। अंतिम समय में उन्होंने देह त्यागते समय अपना ये कंठ का हार हमें प्रदान किया और कहा कि इस हार को लेकर के आप जाकर के हमारे घर में हमारे पिता माता को, पत्नी को, सबको सूचना दे दीजिएगा, जिससे कि कम से कम विधिवत हमारा अंत्येष्टि संस्कार आदि तो हो सके, कम से कम हमारे निमित्त से कुछ वो कर सकें। और जबकि वो उनको कह दिया था कि हम जा रहे हैं यज्ञ पूर्ण करने के लिए, आप हमारे आश्रम की रक्षा करिए। वो बेचारे ऋतध्वज जी आश्रम की रक्षा करते रहे
अब वो उसने जाकर के उस दुष्ट ताल केतु ने ऐसी वहाँ माया रची। अब वो स्वाभाविक रूप से हार देख करके जो है किसको विश्वास न होता। यद्यपि इनके पिता को जल्दी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पुत्र इतना जो है बलवान है, इतना समर्थवान है, कोई दैत्य उसको कैसे मार सकता है, लेकिन फिर भी वो हार इस बात का प्रमाण देख करके थोड़ा मन में संदेह उनके भी होने लगा। लेकिन मदालसा ने तो जैसे ही सुना कि मेरे पति वीर गति को प्राप्त हो गए, तुरंत प्राण ही त्याग दिए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अभी कुछ ही समय हुआ था विवाह को और देह त्याग दिया। उसने सारी योजना ही इसीलिए बनाई थी कि जब तक ये लौट करके अपने आश्रम में जाएंगे तब तक मदालसा का अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा, देह जला करके सब नष्ट कर देंगे, तो फिर जो है अपने आप मदालसा के वियोग में इनकी दशा खराब होगी। ये सोच करके जो है उसने ये सब षड्यंत्र रचा था और हुआ भी, उसका षड्यंत्र सफल हुआ। उधर अंत्येष्टि संस्कार हो गया, अग्निदाह संस्कार आदि संपन्न हो गया। उसके बाद ये लौट करके आश्रम में आया और आश्रम में आकर के कहा, राजकुमार आपके द्वारा दिए हुए हार को दे करके हमने दक्षिणा चुका दी और अब तो हमारा यज्ञ भी पूर्ण हो गया है, अब हमें किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, आप अब अपने राज्य वापस जा सकते हैं। इनका मन बड़ा व्यथित हो रहा था कई दिनों से, ये सब जो घटनाएं हो रही थी। ये वहाँ से चल पड़े। लौट करके जब अपने राज्य आए तो इनको देख करके सब स्तब्ध रह गए कि अरे ये तो जीवित है। इनके आने से सबको प्रसन्नता भी हुई, लेकिन अंदर ही अंदर दुख भी है कि मदालसा ने प्राण त्याग दिए हैं अपने। इन्होंने पूछा क्या बात है, आप लोग हमें देख करके इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं, स्तब्ध क्यों हैं? अब किसी को मुख से वाणी नहीं निकल रही है। इनके पिता ने सारी घटना बताई कि ऐसे एक ऋषि आए थे, उन्होंने ऐसी बात बताई थी, इसीलिए और मदालसा ने अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनकर के बड़े दुखी हुए ये। अब इनको बात समझ में आई कि इसका अर्थ यह है कि वो कोई ऋषि नहीं था, वो वास्तव में देखा जाए तो कोई दैत्य ही था जिसने हमें धोखा दिया इस प्रकार से। कोई दक्षिणा नहीं, ये हार लेकर के यहाँ आया, उसने हमें धोखा देने के लिए सारा षड्यंत्र किया था। लेकिन अब क्या करते, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़े दुखी मन से रहने लगे। कई दिनों तक तो अपने राज्य में ही बड़े दुखी मन से इधर उधर रहे। अंत में फिर जाकर के वे उसी दुखी मन से ऋषियों के आश्रम में इधर उधर भ्रमण करते, उनके उपदेश सुनते, उनकी सेवा करते। अब बोले अब हमारा जीवन तो बेकार है। मदालसा हमसे इतना प्रेम करती थी कि उसने हमारे लिए देह का परित्याग कर दिया एक क्षण में, और हम तो कुछ नहीं कर सके। अब तो मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि देह नहीं त्याग सका तो क्या, लेकिन अब मदालसा जब नहीं रही तो जीवन में दूसरी पत्नी अब हम नहीं ग्रहण करेंगे, दूसरा विवाह नहीं करेंगे, अपना जीवन शेष ऐसे ही हम बिताएंगे। ऋषियों के आश्रम में विचरण करते। संयोग से जब ये पहले ही ऋषियों के आश्रम में जाकर के रह रहे थे गालव जी के यहाँ, उसी बीच में नागराज अश्वतर के 2 पुत्रों से इनकी बड़ी मैत्री हो गई थी। वे दोनों पुत्र आते, इनसे बड़े प्रेम से बातचीत करते, मित्रवत व्यवहार करते, दिन भर इनके साथ क्रीड़ा करते और फिर रात्रि में वे नागलोक चले जाते। उनका यही नियम था। अब जब से मृत्यु हुई है इनकी मदालसा की, इनको वे दोनों बहुत
बहलाने की चेष्टा करते, इनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते, लेकिन इनके मुख पर प्रसन्नता ही नहीं आती। राजकुमार ऋतध्वज के बड़े दुखी रहते और इनके दुख से वो दोनों भी दुखी रहते। एक दिन नागराज अश्वतर ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम लोग दुखी क्यों रहते हो? तुम दोनों इधर कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि प्रतिदिन जाते हो पृथ्वी लोक पर और फिर लौट करके आते हो, दुखी रहते हो, क्या बात है? बोले कुछ नहीं पिताजी, ऐसे ही हम लोग। बोले नहीं, कुछ तो ज़रूर है, तुम लोग क्यों दुखी हो? क्या तुम्हारे मित्र को कोई कष्ट है? बताओ यदि कोई कष्ट हो। हम लोग तो नाग हैं, दूसरों की इच्छा भी पूर्ण करने में समर्थ होते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम सहायता करेंगे यदि उनको कोई कष्ट हो, उनके कारण तुम दुखी हो तो, अथवा किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, किसी ने पीड़ा पहुंचाई है। तो उन दोनों ने अपने पिता से सारी घटना सुनाई और कहा, पिताजी मैं चाहता हूँ कि किसी तरह मदालसा फिर से जीवित हो जाए। बोले शरीर? बोले शरीर तो जला करके भस्म हो गई, अब तो कुछ नहीं बचा है। नागराज अश्वतर ने कहा कि लेकिन तुम चिंता मत करो, शरीर भस्म भले ही हो गया है, लेकिन अब मैं तपस्या करूँगा। तपते अगम न कछु संसारा, तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नागराज अश्वतर ने जाकर के हिमालय में कठोर तपस्या करके भगवती सरस्वती जी की आराधना की। भगवती सरस्वती जी प्रकट हुई, बोले क्या चाहिए? नागराज ने कहा कि यदि आप मुझसे पर प्रसन्न हैं तो हमें उत्तम संगीत विद्या प्रदान करिए, जिस संगीत विद्या के बल पर हम भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर सकें। भगवती सरस्वती जी ने उनको संगीत विद्या का आशीर्वाद दिया। संगीत विद्या प्राप्त करके और फिर उन्होंने संगीत साधना प्रारंभ करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न करना प्रारंभ किया। उनके संगीत से भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रतिदिन भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए खूब बढ़िया बढ़िया गान करते, भगवान की स्तुति करते, कीर्तन करके सुनाते। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और भगवान शंकर जी प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान शंकर जी ने कहा, कहिए नागराज अश्वतर तुम्हें क्या चाहिए? जो इच्छा हो वरदान मांग लो। नागराज अश्वतर ने कहा कि प्रभु आप यदि वरदान देना चाहते हैं तो हमें यही वरदान दीजिए कि मदालसा हमें पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए फिर से, क्योंकि अब यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय था नहीं उनको। मदालसा हमें फिर से प्राप्त हो जाए, जिस रूप में थी, जैसे थी, बिल्कुल वैसे ही उसी स्वरूप में हमें चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शंकर जी तो फिर कुछ भी दे देंगे। बोले जाओ, तुम्हारे मध्यम फण से जो है मदालसा जैसी थी, जिस रूप में थी, उसी रूप में वो प्रकट हो जाएगी। लौट करके पहुँचे अपने भवन। संयोग से अचानक इनके मध्यम फण से कुछ हलचल सी अनुभव होने लगी और देखते देखते मदालसा फिर ज्यों की त्यों इनके मध्यम फण से प्रकट हो गई नागराज अश्वतर के। इन्होंने ले जा करके अपने अंतःपुर में कर दिया और किसी से ये रहस्य नहीं बताया कुछ भी, और अपने पुत्रों से कहा कि हम चाहते हैं कि तुम राजकुमार ऋतध्वज को एक दिन अपने भवन में आमंत्रित करो।
वो दोनों गए जब, तो राजकुमार ऋतध्वज से कहा कि मित्र, आज हम कुछ मांगें आप देंगे? बोले हाँ, जो कहो, हमारे बस में होगा तो अवश्य देंगे। बोले तो आप यही हमें दीजिए कि आप हमारे भवन में चलिए, पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य हम चलेंगे। राजकुमार ऋतध्वज अपने अश्व का स्मरण किया। अश्व तो दिव्य था, जब इच्छा होती प्रकट हो जाता। उस अश्व पर आरूढ़ होकर के राजकुमार ऋतध्वज नागलोक पधारे। वहाँ नागराज अश्वतर ने बड़ा भव्य स्वागत सत्कार किया और विभिन्न प्रकार से इनका मनोरंजन किया। और उसके बाद जो है कहा, हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। बोले क्या भेंट देना चाहते हैं? बोले जो हम भेंट देना चाहते हैं अभी हम आपके सामने उपस्थित करते हैं। कह करके नागराज अश्वतर मदालसा को लेकर के आए। देख करके आश्चर्यचकित हो गए, अरे वहाँ तो हमसे बताया गया था कि ये जो है प्राण त्याग दिए थे, और यहाँ तो पूरा ये ज्यों की त्यों, ये क्या है? नागराज अश्वतर ने कहा, जो तुमसे बताया गया था वो वास्तविकता में सत्य यही है कि मदालसा ने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन भगवान शंकर जी की आराधना करके हमने पुनः पुत्री रूप में इनको प्राप्त किया है। अब ये मेरी पुत्री है, आप इसको स्वीकार करिए। बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के जो है राजकुमार ऋतध्वज वहाँ से आए हैं, और आकर के इनको देख करके सबको बड़ा प्रसन्नता हुई। पूरे राज्य में बड़ा भव्य स्वागत सत्कार हुआ, उत्सव मनाया गया। मदालसा जब गर्भवती हुई तो उसने प्रतिज्ञा की कि जो भी हमारे गर्भ से बच्चे जन्म लेंगे उनको दूसरे गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। लो, ये कोई सामान्य व्यक्ति प्रतिज्ञा नहीं ले सकता, लेकिन मदालसा ने लिया कि दूसरे गर्भ में कभी नहीं जाना पड़ेगा, इसी जीवन में मैं उसको मुक्त करूँगी। आखिर में बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ, पिता ने नाम रखा विक्रांत। जब विक्रांत नाम रखा तो मदालसा खूब ज़ोर ज़ोर से हंसी। बड़ा अजीब लगा राजकुमार ऋतध्वज को। अब तो हालांकि राजा बन गए थे, क्योंकि वो इनके पिता चले गए वन में अपना भजन साधन करने के लिए। राजा बड़े विचित्र व्यवहार से बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मदालसा से बड़ी प्रीति थी उनकी कि आखिर इस प्रकार से क्यों हंस रही है। कुछ पूछा नहीं। अब मदालसा तो मदालसा ही थी, पालन पोषण करती बच्चे का, तो उसको समझाती, कहती कि तुम वास्तव में न तो विक्रांत हो न कुछ हो, तुम तो वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी, संसार माया पर वर्जितो सी। तुम शुद्ध बुद्ध केवल विशुद्ध आत्मा हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो। इस प्रकार से समझाती, और पालना झुलाती रहती तो भी समझाती रहती, उसको भोजन कराती, नहलाती रहती। इसी तरह कर करके आखिर में बच्चे के मन में इतना जो है संसार के प्रति वैराग्य भर दिया, और भगवान से उसकी एकात्मता सिद्ध कर दी कि बच्चे पालन माने बाल रूप में जब वे पालने में झूलते रहते तभी उनको ब्रह्मबोध करा देती वो। अब ऐसे रहते तो वो स्वाभाविक रूप से संसार से उदासीन हो जाते। कुछ दिन रहते, उसके बाद जो है फिर वो अपना वन को प्रस्थान करते।
राजा ऋतध्वज ने सोचा कि चलो अब एक गया तो बन गया, दूसरा तो अब दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, नाम पड़ा सुबाहु। सुबाहु नाम रखा। फिर से मदालसा हंसी। जब फिर से हंसी तो फिर भी बहुत ऊट पटांग लगा इनको कि ये हंस क्यों रही है। फिर भी आखिर में जो है नहीं बोले। उसको भी ऐसे बच्चे को सिखा पढ़ा करके जो है उसको भी पूरा आत्मतत्व का बोध करा दिया बचपन से ही। वो भी नहीं रहे, घर छोड़ करके चले गए। 10-11 साल के होते बच्चे छोड़ करके अपना वन को प्रस्थान करते। अब तो जो है तीसरे बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा शत्रुमर्दन। फिर से हंस पड़ी, फिर भी कुछ नहीं बोले। आखिर में उसको भी ऐसे ही 10-11 साल के अंदर उसको आत्मतत्व का बोध करा के सबको भेज दिया वन में। अब चौथे पुत्र का जन्म हुआ, नामकरण करने के लिए तैयार हो गए तो मदालसा मुस्कुराई। मुस्कुराते देख करके ऋतध्वज जी ने कहा, जब हमारा नाम रखा तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम ही नाम रख लो। मदालसा ने कहा ठीक है, तो नाम रख दिया अलर्क। अलर्क नाम रखने के बाद फिर से हंसी। फिर से हंसी तो बोले आप क्यों हंस रही हो, तो तुम्ही ने नाम रखा। मदालसा ने कहा कि वास्तविकता तो ये है कि आपने जो नाम रखे विक्रांत, न तो वो विक्रांत था अर्थात बहुत ज़्यादा चलने फिरने वाला न तो वो था, और न तो सुबाहु जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो जिसकी भुजाएं ही नहीं, वो सुबाहु कैसे, आत्मा की तो कोई भुजा ही नहीं होती। हाँ, और शत्रुमर्दन, आत्मा का कोई शत्रु ही नहीं होता तो शत्रुमर्दन नाम व्यर्थ है। ऐसे मैंने अलर्क नाम भी रख दिया है, इसका भी कोई वो नहीं, ये तो केवल शरीर का नाम रख दिया आपके कहने से, बाकी उसका कोई महत्व नहीं है। एक दिन राजा ऋतध्वज आए तो देखा तो पालने में झुला रही थी अलर्क को, वही समझा रही थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ये सब सिखा रही थी। राजा ऋतध्वज जी ने कहा 3 बच्चों को तुमने ही ऐसे इसे सिखा करके हमसे अलग कर दिया। अरे कम से कम एक तो रहने दो, तुम तो पूरा वंश ही का वंश हटा देना चाहती हो। आखिर तुमने सोच क्या रखा है। अरे अब हम लोगों के भजन का समय आया है, तुम बच्चे को भेज देती हो भजन करने के लिए, ये क्या तरीका है तुम्हारा। अब मेरी आज्ञा है कि अब तुम इसे ये सब नहीं सिखाओगी। अब पतिव्रता होने के कारण पति की आज्ञा मानना धर्म है, तो फिर उसके आगे कुछ नहीं सिखाया। बोले तो ठीक है, फिर चले हम ही लोग भजन करें। बोले हाँ चलिए। अब गए जो है वन में भजन करने के लिए दोनों। मदालसा ने चलते चलते एक ताबीज पकड़ा दी, वो बना करके एक पुड़िया थमा दिया अलर्क को। बोले पुत्र इसको अपने पास रखना, अपने से अलग कभी मत करना इस पुड़िया को, और खोलना मत तुम। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान देना इसको, जब तुम पर घोर संकट आ जाए, चारों तरफ से संकट से घिर जाओ, तो उस समय इसको खोल करके देखना, तब तुम्हारे संकट की निवृत्ति हो जाएगी। बोले ठीक है। अब उसको रख लिए, अपना गले में लटकाए घूमते ये चले गए। जब राजा ऋतध्वज और मदालसा पहुँचे वन में, तो ये तो पहचाने नहीं दोनों, क्योंकि इनके जो बच्चे गए थे 10-10, 11-11 वर्ष की अवस्था में, अब वो बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले बड़े बड़े वो हो गए हैं। इन्होंने तो पहचाना नहीं। उन सब ने आकर प्रणाम किया इनको। बोले आप लोग कौन हैं। बोले हम आप ही के पुत्र हैं, शरीर से, बाकी आत्मा से तो हमारा किसी से संबंध नहीं है। लौकिक दृष्टि से इस शरीर को जन्म आपने दिया है। अच्छा,
उसके बाद जो है ये दोनों भी वहीं रह कर के तपस्या करने लगे और अलर्क जो है राज्य करने लगे। जब अलर्क राज्य करने लगे, कुछ समय बीता तो एक दिन जो है मदालसा ने जाकर के अपने तीनों पुत्रों से एकांत में कहा, पुत्रों तुम लोगों का तो कल्याण हो गया और तुम्हारा छोटा भाई फंसा है संसार में, अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है? मैं तो पति की आज्ञा से विवश होकर के आगे में शिक्षा नहीं दे पाई, लेकिन तुम लोगों का कर्तव्य है उसको छुड़ाओ वहाँ से। मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि आज्ञा से विवश हूँ। अच्छा, बोले ठीक है माताजी, आप निश्चिंत रहें, अब हम उनको छुड़ाएंगे वहाँ से। अब तो गए इनके ज्येष्ठ पुत्र विक्रांत, वहीं जाकर के वन में बैठे, समीप उपवन में। अब लोग सुने कोई महात्मा आए हैं, आ करके दर्शन करने लगे। अलर्क जी भी गए। जब अलर्क जी भी गए तो अलर्क जी ने जाके दर्शन किया और इन्होंने अपना परिचय दिया कि तुम जो है जिन मदालसा जी ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे इस शरीर को उन्होंने ही मेरे भी इस शरीर को जन्म दिया है, तो शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो तुम हमारे छोटे भाई हो, आत्मा की दृष्टि से तो कौन किसका, सब एक ही है। क्यों इस संसार में पड़े हो, छोड़ो इसको। लेकिन अब इनके ऊपर तो वो असर नहीं था। इन्होंने कहा क्यों छोड़े हम, आप लोग तो छोड़ करके वन में पधारे, अब हमको भी वही उपदेश दे रहे हैं, चले हम भी भिक्षा मांगे, ये हमारे बस की बात नहीं है। बोले अच्छा नहीं बस की बात है तो ज्येष्ठ पुत्र हम हैं, ले आओ हमारा राज्य हमें दो, क्योंकि राज्य के अधिकारी फिर हम हैं। सोचा किसी तरह तो छोड़े। अरे बोले आप का है राज्य के अधिकारी, उस समय तो छोड़ के पलायन कर गए 10 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में। अब जो है अब क्या करेंगे, केवल लोक में निंदा होगी और कुछ नहीं। देखा कि ये तो किसी तरह मान ही नहीं रहे हैं, तो अपने छोटे भाई सुबाहु को बुलाया और शत्रुमर्दन को, बोले अब तुम जाओ काशी नरेश के पास। काशी नरेश के पास पहुँचे और काशी नरेश से कहा कि अब हम जो कुछ मांगे वो आप देंगे। बोले हाँ। बोले ठीक है, जो इच्छा हो आप मांगिए। तो बोले आप जो है अलर्क की नगरी पर आक्रमण कर दीजिए, घेर लीजिए शत्रुओं से को। अरे बोले फालतू में क्यों ऐसा करें। बोले नहीं, हम जो कह रहे हैं वो करिए आप। घेर लिया। अब चारों ओर से जब घेर लिया तो अब ये बड़ी मुसीबत में फंसे, ये तो बड़ी समस्या, कहाँ से हम फंसे, ये तो युद्ध का अवसर आ गया। बड़े व्यथित थे। अंत में इनको स्मरण आया, माता जी ने कहा था जब घोर संकट हो तो ये पुड़िया खोल करके देखना क्या है इसमें, ज़रा देखें तो इस संकट दूर हो। तो देखा उसको खोल करके तो उसमें 2 श्लोक लिखे हुए थे। संगा सर्वात्मना त्याज्य सचे त्यक्तुम न शक्यते ससद्भि सा कर्तव्या सताम संगो ह्वेषजम। आसक्ति का परित्याग करो, क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण है। और यदि नहीं परित्याग कर सकते तो बोले फिर संतों में आसक्ति करो, सत्संग में आसक्ति करो। ये संसार की आसक्ति दुखदायक है, ये संसार की आसक्ति छूट जाएगी। क्योंकि संतों में आसक्ति, सत्संग में आसक्ति ही इस संसार के आसक्ति को नष्ट करने की औषधि है। और दूसरे श्लोक में लिखा था कामा सर्वात्मना हेयो नहि चेत् शक्यते हि सा
मुमूर्षां प्रतिकार्येषु सैव तस्यापि भेषजम्। कामना का परित्याग करो, ये कामना ही दुख की जननी है। और यदि नहीं त्याग कर सकते तो मोक्ष की कामना करो। मोक्ष की कामना ही सांसारिक कामना को नष्ट करने के लिए औषधि है। इन 2 श्लोकों को पढ़ करके बस उसी क्षण इनका मन संसार से उचट गया और चल पड़े। वहाँ से सीधा गए भगवान दत्तात्रेय के पास। भगवान दत्तात्रेय की शरण में गए और भगवान दत्तात्रेय जी ने इनको उपदेश दिया और ये भी संसार से मुक्त हो गए। इस प्रकार से मदालसा जी ने जो प्रतिज्ञा की थी कि जो भी हमारे गर्भ से जन्म लेंगे फिर संसार में वो नहीं फंसेंगे, फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। यह है मदालसा जी का चरित्र। हाँ। इसके बाद यज्ञ पत्नी व्रजनारी, यज्ञ पत्नी अर्थात यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां जो मथुरा के समीप निवास करती थी, उनका यहाँ नामस्मरण किया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने। इनका चरित्र भागवत जी में वर्णित है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ गैया चराने हेतु बढ़े दूसरी दिशा में चले गए। जिस दिशा में रोज जाते थे उससे भिन्न दिशा में। और जब पहुँचे, दूर चले गए, ग्वाल बालों ने कहा, भैया कृष्ण बलराम, तुम दोनों तो बड़े बड़े असुरों का विनाश करते हो, दुष्टों का विनाश करते हो। आज ये भूख रूपी असुर हमको बड़ी पीड़ा दे रहा है, अब इसका भी विनाश करिए, किसी तरह इस भूख को मिटाइए, क्या करें। भगवान ने कहा इसके लिए एक उपाय है, यहीं से चले जाओ, थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके यहाँ पर जा कर के उनके यहाँ से कुछ भोजन ले आओ, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। मेरे ठीक है। गए, वो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला के बाहर से ही सबने जा कर के प्रणाम किया, ग्वाल बालों ने साष्टांग, और कहा, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्य आदेश कारिणा, हम श्री कृष्ण की आज्ञा से आए हैं। हे ब्राह्मण देवताओं, आपके चरणों में वंदन है, हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए, हम सब बहुत भूखे हैं। श्री कृष्ण बलराम भी बड़े भूखे हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो यज्ञ करते रहे, आहुतियाँ डालते रहे। लौट करके वापस आ गए ग्वाल बाल, बोले उन्होंने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया। भगवान ने कहा, तुम लोग गए कहाँ थे? बोले यज्ञशाला में, ब्राह्मणों के पास। भगवान ने कहा, तुम गलत जगह गए। अरे तुम्हें पत्नीशाला में जाना चाहिए, उनकी पत्नियों के पास। अरे भोजन का कार्य जिनके पास है उनके पास जाओगे तब काम बनेगा ना। तो वहाँ से गत्वाथ पत्नीशालायां दृष्ट्वासीना स्वलंकृता, पत्नीशाला में पहुँचे, उनकी पत्नियाँ बैठी थी। जा कर के उनको प्रणाम किया, नमो ओ विप्रपत्नीभ्यो, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप सबके चरणों में हमारा बारंबार वंदन है, प्रणाम है। हम श्री कृष्ण की बलराम जी की आज्ञा से आए हैं और हम सब भूखे हैं। सुन कर के वे सब बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के विभिन्न प्रकार के व्यंजन ले कर के साथ में पहुंची श्री कृष्ण के पास। भगवान ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम, आइए आप सबका स्वागत है। उन सब ने भोजन कराया भगवान को, ग्वाल वालों को भोजन कराया, सब बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान ने कहा कि अब आप सब वापस चली जाओ। उन सब ने कहा कि प्रभु मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। क्यों? इसलिए कि आपकी शरण में जो आता है उसको फिर संसार में वापस नहीं जाना पड़ता है? जो आपकी शरण में एक बार आ जाए, मैवम विभोर हति, आप तो विभु हैं, भगवान हैं, हमारे हृदय की बात भी जानते हैं। और हम ये चाहती हैं कि जैसे आपने गोपियों पर कृपा की ऐसे हम पर भी कृपा करें।
हमें भी स्वीकार करें। सुन करके भगवान ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देवियों, आप लोग ब्राह्मणियाँ हैं, इसलिए हमारे लिए सर्वथा पूज्या हैं। जो आप चाहती हैं हम इस धराधाम पर आपकी इस इच्छा को हम पूर्ण नहीं कर सकते। हमारे लिए सर्वथा आप वंदनीय हैं। क्यों? क्योंकि आप भली भांति जानती हैं कि मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ, ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ संसार में आकर के हम भी लौकिक मर्यादा से बंधे हुए हैं। हम लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो हम उस इच्छा को पूर्ण करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, गोलोक धाम में। जो सुख गोपियों को मिला वो सुख आपको यहाँ नहीं, गोलोक धाम में मिलेगा। और रही बात आपके पति, आप कहती हैं कि स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी अवज्ञा करके आई हो, मना कर रहे थे, आपके पिता पुत्र आपको स्वीकार नहीं करेंगे, तो चिंता मत करो। जो मेरी शरण में आ गया उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। ये भागवत में चरित्र वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में थोड़ा सा अलग है, चरित्र ज्यों का त्यों है, थोड़ा सा अंतर है। वहाँ अंतर क्या है? ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में चरित्र वर्णन है कि जब उन सब ने बार बार प्रार्थना की तो भगवान ने तुरंत आकाश की ओर देखा, दिव्य विमान प्रकट हुए हैं और उन दिव्य विमानों पर बैठा करके उन सबको गोलोक धाम भेज दिया। लेकिन ये रहस्य संसार में किसी को पता न चले, भगवान ने तुरंत योग माया का स्मरण किया। देवी योग माया ने उन ब्राह्मणियों के जैसे नए स्वरूप बना करके तुरंत प्रकट कर दिए और उन सबको भगवान ने कहा, तुम सब अब चली जाओ वहाँ। तो वे जो है माया कल्पित ब्राह्मणियाँ गई हैं, उनको देख करके सबको सद्बुद्धि आई। ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। बाद में जो वास्तविक ब्राह्मणियाँ थी वो गोलोक धाम को चली गई। उसी समय ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस प्रकार से वर्णन है, भागवत जी में इस प्रकार से नहीं। दोनों ही कल्प भेद से ठीक है। और वैसे देखा जाए तो शरीर चाहे वो माया के द्वारा बाद में निर्मित किया गया हो या पहले से ही माया कल्पित, तो वैसे भी शरीर है। ये शरीर तो योग माया के द्वारा ही बना हुआ है, आत्मा तो सब में वही है। जब वापस गई तो वे ब्राह्मण बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के उन्होंने अपने आप को धिक्कारा। दिग्जन्मनस्त्रिविद विद्या दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम दिक्कुलम दिक्क्रिया दाक्ष्यम विमुखाये त्वधोक्षजे। उन ब्राह्मणों ने कहा, हमारे उच्च कुल को जन्म धिक्कार है और हमने जो है इतना वेदाध्ययन किया, वेदत्रयी का अध्ययन किया, उसको भी धिक्कार है। क्यों? भगवान आए फिर भी हम नहीं गए उनके पास। हमने इतने दिन खूब जो है गायत्री का अनुष्ठान किया, वो सब व्यर्थ हो गया हमारा। हमारी विद्या व्यर्थ हो गई, हमारा ब्रह्मचर्य व्रत इतने दिन धारण करना व्यर्थ हो गया, हमारा इतना शास्त्राध्ययन, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी इन यज्ञ यागादिक क्रियाओं को धिक्कार है, क्योंकि भगवान से हम विमुख हैं। इस प्रकार से अपने आप को धिक्कारा है उन सब ने। बड़ा पश्चाताप हुआ उन सबको। और कहते हैं वे सब, अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरंत भावम यो विध्यन मृत्युपाशान ग्रहाविधान। हमसे तो अच्छी हैं ये स्त्रियां। क्यों? बोले कम से कम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनकी प्रीति तो है। इन्होंने अपना जीवन धन्य कर लिया,
इस संसार से अपने को मुक्त कर लिया। जबकि नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि, जबकि इनका कोई यज्ञोपवीत संस्कार आदि नहीं हुआ है, क्योंकि स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार की विधि ही नहीं। इनका कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। न निवासो गुरावपि, कोई गुरुकुल में इन्होंने निवास भी नहीं किया है। न तपो, कोई तपस्या भी नहीं की है। न आत्ममीमांसा, कोई वेदों का चिंतन नहीं किया है। और यहाँ तक कि न शौचम न क्रिया शुभा, न तो कोई इतना ज़्यादा इनको हम लोगों के जैसे पवित्रता का ही बोध है, न तो इन्होंने कोई ऐसी क्रियाएं की हैं यज्ञागादिक क्रियाएं, और न तो ऐसे कोई शुभ कर्म हैं। लेकिन फिर भी इनकी भगवान के चरणों में प्रीति है, इसलिए ये सब धन्य है। और उन सबको बड़ा पश्चाताप हुआ। एक उसमें ब्राह्मणी ऐसी भी थी, कहते हैं तत्रैका विधृता भर्ता भगवंतम यथा श्रुतम। एक ऐसी ब्राह्मणी थी जिसको उसके पति ने तैयारी करते देखा कि ये तो जा रही है सबके साथ, तो उसको बंद कर दिया कोठरी में। और जब बंद कर दिया तो हृदोपगुह्य अभिजहो देहम कर्मानुबंधनम, वो देह का परित्याग करके भगवान के पास पहुंच गई और दिव्य गोलोक धाम की अधिकारिणी हो गई भगवान का दर्शन करके। ये जो इन्होंने भागवत जी में कई श्लोकों में अपना पश्चाताप किया है, उसका वर्णन श्री सूरदास जी महाराज ने भी किया है। श्री सूरदास जी महाराज के शब्दों में सूरदास जी कहते हैं, हम सब ही मंद भाग भगवान सो विमुख भय, धन्य वे नारी गोविंद पूजे, मूंदी रहे नैन हम सबे उलूक ज्यों भानु भगवान आए न सूझे। जैसे सूर्य उदय होने पर उल्लू नेत्र बंद करके बैठ जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही भगवान के आने पर हम सब नेत्र बंद करके बैठ गए। बताओ, संग गो धन लगे खेल रस रंग में, भोर के निकस भूखे आए, देहु तो भात करी जोरी ग्वालन कहो, अहो भूदेव तुम पे पठाए। भगवान ने कितनी कृपा की, ग्वाल वालों को भेजा, ग्वाल वाल आए, हमसे कहा कि कुछ दे दीजिए, थोड़ा सा भात ही दे दीजिए हमको। लेकिन फिर भी हमने उनकी बात नहीं सुनी, जबकि भगवान ने कृपा करके हम पर भेजा था उन सबको, लेकिन फिर भी हम नहीं माने। केवल करुणा रटनी प्रात भोजन करनी, निगम हो अगम महिमा बतावें, कहाँ प्रभु को यचनी हमारे मद की मचनी, देव की रचनी कछु कही न जावे, शौचाचारु गुरुकुल ही सेवा कछु कुटिल करकस हिये बुद्धि दीनी, देखो इन तियन को भागया जगत में सच्चिदानंद के रंग भीनी। इससे अच्छा तो हमारी स्त्रियां हैं, कम से कम भगवान के रंग में रंगी हुई हैं। उमंगी पहले चली पार संसार के, हम यहाँ बैठे रहे, हवन करते रहे, और ये प्रसन्न होकर के संसार पार करने के लिए चली गई हमारे देखते देखते। उमंगी पहले चली पार संसार के, सांवरो कुंवर ही मांझ पोयो, धरी रहे कूर सुर लोक आशा अल्प पाए, अमी आस अमृत निचोयो। तिया कौतुक मिली कछुक जानी चली, कमलिनी हियो मन ना मिलावे, शेष त्रिपुरार ब्रह्मादि सनकादि सुख चरण की रेणु सिर पर चढ़ावे। यद्यपि नारायण अवतार यदुकुल विषय, सुनो बहुभांति तो मन न आए। यद्यपि हमने सुना है कि भगवान नारायण यदुकुल में अवतार लेकर के आए हैं,
लेकिन फिर भी हमारे मन में ये बात आई क्यों नहीं उस समय। देखो या दैव की महिमा यति मोहिनी, दई दृग धूरी हम सब भुलाए। ये दैव की माया तो देखिए, नेत्र देखने के लिए तो दिए थे, लेकिन जब दर्शन की बात आई तो ये माया की धूल आकर के नेत्रों में भर गई। हाँ, अभिमान की धूल भर गई और नहीं देख पाए। धिग जन्म जाति कुल क्रिया स्वाहा, सुधा जोग यज्ञ जब सकल धिक हमारे। ज्ञान विज्ञान धर्म कछु कर्म नाही, ईस पद विमुख आरंभ सारे। गृहयागार संसार दुख संभवे, मिथुन मृग निर्मयो मन मिलावे। सूर की सौर हरि विमुख जग में बड़े, बूढ़ गयो दीप जब बड़ कहावे। ये हमारी दशा है, क्या कहें। बड़ा पश्चाताप हुआ, पश्चाताप तो हुआ, लेकिन फिर भी वे नहीं गए भगवान के पास। चाहते तो नंदगांव वहाँ से दूर तो नहीं था, चले जाते, लेकिन नहीं गए। फिर भी क्यों नहीं गए, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं भय के मारे नहीं गए। कंसात भीता न चाचलन। मथुरापुरी के निकट ही थे ये सब, मथुरा वृंदावन के बीच में यह है स्थान, ये जो जहाँ वृंदावन से नज़दीक है। भतरोड़ मंदिर है, यमुना जी के तट पर ही बना हुआ है भतरोड़ मंदिर। वहीं की घटना है ये, जहाँ भगवान ने उनसे भात खाया था। तो फिर भी नहीं गए, क्यों? कंस के भय से, कंस को पता चलेगा तो न जाने क्या दुर्दशा करेगा। नहीं गए। इस प्रकार से जो है वर्णन किया है इनके ब्राह्मणियों के प्रेम को, और उन सब का कल्याण भगवान ने किया है। और इसके बाद नाम लिया है गोपियों का। गोपियों का कल स्मरण कर लेंगे, नाम महिमा थोड़ा सा हो जाए। श्री सीताराम जी महाराज की।